नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश ऑडियो बुक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आलस्य जीवन का अंधकार कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं किताबों की रहस्यमय दुनिया में। इससे अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है कि एक सेहतमंद हट्टा कट्टा नौजवान सब लोगों को यह कहता फिरे कि कितना बुरा समय चल रहा है। उसे जीवन में कोई भी तो अवसर नहीं मिला आगे बढ़ने का। आज दुनिया में चांस ही चांस हैं, मौके ही मौके हैं। क्या कमी है इस दुनिया में? किस चीज़ की कमी है? फिर भी लाखों नौजवान निराशा भरी आवाज़ में यह कहते नजर आएंगे, क्या करें यार, अपने लिए इस दुनिया में कोई चांस नहीं। वास्तव में उनका यह कहना उनका असफलता को छुपाने का अच्छा बहाना है। वे जीवन को वरदान के रूप में नहीं स्वीकारते। यह समाज का दोष है या भाग्य की मार, यह अपने ही गुनाहों पर पर्दा डालने वाली बात है। आर्थिक स्थिति का रोना रोने बैठ जाना अपनी दुर्बलताओं को प्रकट करता है। यदि कुछ लोगों के पास बहुत साधन संपत्ति है तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें। युवा वर्ग में यह चीज़ आम पाई गई है कि वह सुस्ती में ही दिन काटते रहते हैं और प्रतीक्षा किया करते हैं कि उनके अच्छे दिन आएंगे। इसके विपरीत कुछ लड़के लड़कियां ऐसे भी होते हैं जो अपने काम में दिलो जान से जुड़ जाते हैं जैसे कि अवसर मिलता है किसी न किसी अनुभवी आदमी का हाथ पकड़ लेते हैं। अनाड़ी और सुस्त आदमी से वे दूर रहते हैं। वे यह कल्पना भी नहीं करते कि उन्हें चांस मिलेगा तो वे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वह ऐसे ही धक्का खाते फिरेंगे। उन्हें शायद सफलता नहीं मिलेगी। अरे भाई, आपकी घड़ी का असली पुर्जा तो घड़ी के अंदर ही है, वह तो बाहर कहीं नहीं है। कोई भी प्रभाव या पुर्जा जो घड़ी के बाहर है उसे ठीक समय देने वाला नहीं बन सकता। उसके अंदर के पुर्जे ही उसे ठीक समय देने वाली घड़ी बना सकेंगे। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन की यह मशीनरी चलती है। जो ताकत आपको लक्ष्य की ओर ले जाती है वह आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो फिर यह क्यों आशा कर रहे हैं कि कोई दूसरा आदमी आकर आपको चलाएगा? यह तो केवल पागलपन की बात है जो आप बाहर की ओर देखते हैं। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी फर्म से एक अधेड़ उम्र के आदमी को नौकरी से निकाल दिया। कारण यह था कि उसे जितना वेतन दिया जाता था वह उससे असंतुष्ट था। वह उससे दुगना वेतन मांगता था। उसने 22 वर्ष तक उस फर्म में काम किया। इस बीच उसने बहुत ही ईमानदारी और कठोर परिश्रम से काम किया था। कभी भी अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा था। उसने अपने आप की भी चिंता न करते हुए फर्म के काम की चिंता की। अपने काम को पूरा करने के लिए वह ड्यूटी के समय के पश्चात भी दफ्तर में बैठकर काम किया करता। इसके बदले में कोई ओवर टाइम भी नहीं लेता था। इस पर भी कंपनी के मालिक ने उसका वेतन नहीं बढ़ाया। यह तो केवल इतना वेतन ही मांगता था जितना वह अपने परिवार को पाल सके, मगर उसकी जायज़ इच्छा भी कंपनी वालों ने पूरी ना की। तो तंग आकर उस आदमी को यह कहना ही पड़ा कि इतने वर्षों तक कंपनी के लोगों के लिए उसे अपने नीचे दबाए रखा, उसके काम की कोई कद्र न की, उसकी ईमानदारी को भी सामने न रखा। यह तो उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय था। जिस फर्म में मेहनती और ईमानदार आदमी की कद्र नहीं वह फर्म ही बेकार है। उसमें काम करने का क्या लाभ है? यही सब कहकर उसने नौकरी छोड़ दी और उस फर्म से भी आधे वेतन पर नगर पालिका के दफ्तर में काम करने लगा। अब आप यह कहेंगे कि यह तो सरासर अन्याय है, अन्यथा उसकी सबसे बड़ी भूल है। वह 22 वर्ष तक उस फर्म में काम करता रहा, मगर उसने यह नौकरी छोड़कर अपनी मूर्खता का सबूत दिया। इतने वर्ष पुरानी नौकरी को कौन छोड़ता है? मगर इस तस्वीर के दूसरे पहलू पर भी तो गौर करेंगे। वह यह है कि पूरे 22 वर्षों तक उस फर्म में ने उस जैसे मेहनती और योग्य आदमी को अपने नीचे दबाए रखा। कोई भी फर्म जिसे अपने लाभ हानि का जरा भी ध्यान हो वह कैसे अपने इतने पुराने और योग्यता आदमी को एकदम से बाहर निकालेगी? सत्य बात तो यह है कि
हर लाभकारी फर्म अपनी पुराने और ईमानदार नौकर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उसको अच्छा वेतन दे सकती है। तो फिर क्या कारण था कि उस बेचारों को वेतन के बदले में नौकरी से ही जवाब मिल गया? सोचने की बात तो यह है कि इन 22 वर्षों में भी वह फर्म का अनिवार्य नौकर नहीं बन सका था। इतने लंबे संसार में कोई अन्य व्यक्ति होता तो वह इस काम को करने के साथ साथ बाकी खाली समय में अपनी शिक्षा को और बढ़ा लेता और कोई कोर्स कर लेता। शिक्षा केवल स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती, वह स्वयं ही प्राइवेट पढ़ाई करके उच्च शिक्षा प्राप्त करके किसी न किसी पद पर लग सकता था। मगर नहीं, उस आदमी ने अपने जीवन को तो शायद सदा के लिए तलाक दे डाला था। उसका तो जो कुछ भी था उस कंपनी का काम था। वह हर समय उस कंपनी के काम में ही खोया रहता था। अपने विकास की बात तो वह भूल भी गया था। उसे क्या पता था कि एक छोटी सी मांग पर उसे कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। वह तो यह आस लगाए बैठा था कि कंपनी के मालिक उसकी इस जायज़ मांग को खुश होकर मान लेंगे, क्योंकि बाजार में हर चीज़ महंगी हो गई है। इस महंगाई के कारण घर का गुजारा नहीं चलता। एक सत्य बात तो यह भी थी कि उस आदमी ने सदा अपने आप को गिरा कर रखा। वह कार्य के विकास के अनुरूप अपने व्यक्तित्व का विकास न कर सका। यदि वह अपनी असफलता के कारणों की खोज करे तो उसे अपने अंदर ही यह जवाब मिल जाएगा। उसे अपने से प्यार है, इसलिए अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपनी आत्मा को बहलाने के लिए वह यह कहता है, अरे भाई, अब जो होना था हो चुका, इसमें किसी का क्या दोष है? यह तो सब अपने भाग्य का ही दोष है। उसने यह तो नहीं सोचा कि उसके बाद आने वाले दूसरे नौकर कितने तेज निकले और उससे आगे बढ़ गए। वे निरंतर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उससे कहीं आगे निकल गए। एक वह था कि उसी कुर्सी पर बैठा अपनी फाइलों में ही खोया रहा और उसी सीट पर बैठा रहा। ऐसा लगता है कि उसे इसी कुर्सी से प्यार हो गया था। मैंने बहुत से लोगों को यह कहते सुना है कि भाई, अपने हालात और भाग्य के कारण ही हम पिछड़े हुए हैं। शायद यह नौकर के बंधन भी उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनकर रह गया है। यदि वे आज़ाद होते तो शायद बहुत आगे बढ़ जाते और इस दुनिया को कुछ करके दिखा देते कि उनकी कितनी ताकत है, कितनी बुद्धि है। बस यह तो समय की बात है, इस दुनिया में उन्हें कोई अवसर नहीं दिया। यह धोखा हो गया, वो हेरा फेरी कर गया, मित्र धोखा दे गए। किंतु सत्य बात तो यह है कि यह सब कहने की बातें हैं। अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने का इससे अच्छा रास्ता और कौन सा हो सकता है? खुद कुछ नहीं कर सकते और मज़े मारते हैं, आनंद से सोते हैं अथवा माँ बाप के सिर पर आवारगी करते रहे। कुछ करने के दिनों में मस्ती छाने लगे, जब समय निकल गया, सब सहारे टूटने लगे तो फिर आदतें कैसे बदलती? काम की तो आदत थी नहीं, बस फिर क्या था, हो गए शुरू। क्या करे भाई, अपने तो भाग्य ही साथ नहीं देता। जिस काम में हाथ डालते हैं वहीं उल्टा पड़ता है, जिस काम को शुरू करते हैं वहीं घाटा होता है। अरे भाई, अब अपनी असफलता को रोने की बजाय खुद अपने अंदर झांक कर देखो। जिस अपराध के लिए आप स्वयं दोषी हो उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर क्यों डालते हो? अपनी कमजोरियों को दूसरे के सिर थोपने के बजाय अपनी कमजोरियों को छुपाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोगों को मैंने यह कहते सुना है, शादी के पश्चात तो अपनी उन्नति के सारे चांस ही समाप्त हो गए। आमदनी तो उतना ही है किंतु खर्चा डबल हो गया है। अब हमें तो दाल रोटी से ही फुर्सत नहीं, आगे बढ़ने की बात तो भूलना ही होगा। कुछ लोग अपनी कमजोरियों को यूँ बयां करते हैं, भाई मैं तो एक छोटे से शहर में रहता हूँ, वहीं पर छोटा मोटा धंधा करता हूँ, चाहे मैं कितने भी परिश्रम क्यों न करूँ, मगर मिलती तो वहीं 2 रूखी सूखी रोटी है। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो यही शिकायत किया करते हैं कि उन पर किसी अपंग संबंधी का बोझ आ पड़ा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, अरे भाई क्या करें, कर्जा नहीं उतरता, हम तो कर्जा उतारते उतारते ही थक गए। भला अब आगे क्या पढ़ेंगे, क्या कमा लेंगे, क्या जोड़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या घर वालों को खिलाएंगे? यह रोने नहीं बहाने हैं, अपने गुनाहों को छुपाने के, अपने आप को संतुष्ट करने के। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पिछड़े रहने का कारण नहीं बता सकते।
परंतु वे अनुभव करते हैं कि कोई बात तो अवश्य है जो उन्हें उन्नति नहीं करने देती। शायद यह किस्मत ही है, उनका भाग्य ही है जिसके कारण वे पिछड़ रहे हैं। भाई, किस्मत जिसे धक्का दे दे उसे कोई नहीं बचा सकता। इस विचार पर कोई मूड बनाने की जरूरत नहीं कि कोई आपको नीचे गिरा रहा है। इस प्रकार की मूर्खता की बातें कभी नहीं कीजिए। जब तक आप स्वयं ही गिरने के लिए तैयार ना हो तो दूसरों की क्या ताकत कि आपको नीचे गिरा दें। ऐसी बातों को केवल आप अपने को धोखा देने के लिए करते हैं। दुनिया आपकी बातें पर कैसे विश्वास करेगी? वे तो आपकी इस मूर्खता पर हंसेंगे। आपकी मनोवृत्ति ही एकमात्र कारण है कि जिसे आपको दिनहीन बना रखा है। केवल एक ही व्यक्ति है जिसने आपको गिरा रखा है और वह आप ही हैं। आप ही में अवश्य कोई दोष, कमी, त्रुटि है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि कुछ उद्योगपति या अधिकारी कई बार अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं और अपने कर्मचारियों को आगे नहीं बढ़ने देते, परंतु वह तो अपवाद ही है। संसार भर में सामान्य नियम यही है कि योग्य जन को हर आदमी प्रोत्साहन देता है। हर व्यावसायिक योग्य एवं कार्यकुशल लोगों का सम्मान करता है। मौलिक सूझबूझ और कार्य क्षमता वाले लोगों की उचित सराहना भी की जाती है और उनके लिए उन्नति के द्वार खुले होते हैं। प्रगतिशील उद्योगपति तथा अधिकारी ही हर समय विलक्षण बुद्धि वाले लड़के लड़कियों की खोज किया करते हैं। जो व्यक्ति भीड़ में से अलग हो गया और जो लोग अपनी मौलिकता का प्रदर्शन कर सके, जो नई सूझबूझ दिखाकर, जो बचत करके दिखलाए, जो कार्य को उत्पादन बढ़ाए, व्यापार को आगे बढ़ाए, संस्था का नाम रोशन करे, ऐसे लोगों की तो हर जगह प्रशंसा और सराहना होती है। हर बुद्धिमान प्राणी उनके गुण गाता है। श्रेष्ठ योग्यता, प्रगतिशील विचारधारा, नई मौलिक सूझबूझ, यह सब ऐसे गुण हैं जिनके द्वारा कोई भी प्राणी अधिक उन्नति कर सकता है। सारे उद्योगपति और अधिकारी यह जानते हैं कि ऐसे आदमी तो बहुत मिलते हैं जो उतना ही काम करते हैं जितना उन्हें बताया जाए, जो अपने कर्तव्य को नहीं समझते और अपनी बुद्धि पर अधिक जोर डालकर उससे काम भी लेना नहीं चाहते। बस जो कुछ भी है दूसरों के कहने तक ही है, अपनी सोच है ही नहीं। न सोचने की आवश्यकता महसूस करते हैं। ऊंचा पद तो केवल उन्हें ही मिलता है, उन्नति वही लोग करते हैं, नाम भी वही लोग कमाते हैं। जो लोग जिनमें मौलिकता है, नए विचार है, जो अपने काम से ही लोगों पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ देते हैं, जो अपनी बुद्धि से नए नए उपाय खोजकर कठिन काम को भी सरल बना देते हैं, जो असंभव को संभव करके दिखा देते हैं। यदि ऐसा अयोग्य व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर बैठा आपकी उन्नति के मार्ग पर रोड़ा बढ़ रहा है, वह आपको आगे बढ़ने में रोकता है, तो आपके लिए तो यह खुशी की बात है कि कोई आपको पीछे रखने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसे में तो आपको आगे बढ़ने की इच्छा और भी प्रबल हो जानी चाहिए। आपके मन में नई भावना पैदा होनी चाहिए। आपको यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें तो आगे बढ़ना है, भले ही रास्ते में कितनी रुकावटें क्यों न आए। इस समय जो काम आपको मिला है उसी में ऐसा चमत्कारी ढंग लाइए कि वह चकित रह जाए और उससे ऊंचे अफसर यह समझे कि आपका स्थान वह नहीं जहां आप बैठे हैं। आपके लिए तब वे स्वयं ही कोई ऐसा स्थान तलाश करेंगे या बनाएंगे जहां आप अपनी कार्य को सुंदरता और कुशलता से आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर निराशा क्यों? जब आप यह समझते हैं कि आप में ऐसे गुण हैं कि इससे ऊंचा पद संभाल सकते हैं, कि आप उस पद को बड़ी अच्छी तरह से निभा सकते हैं, तो फिर क्यों चिंता करते हैं, क्यों उदास होते हैं? उठिए और उन सब बाधाओं को दूर कीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। ऐसा करने से आप एक दिन अवश्य महान बन जाएंगे। आप जिस चीज़ को भी छू ले उसमें एक विशेषता और उत्कृष्टता छलकने लगेगी। जो आदमी अपने आप को नीचे रखना चाहता है, यदि आप उसे बढ़िया काम करके दिखाते हैं, उससे आगे हंसमुख, चुस्त, होशियार और तेज बनकर रहेंगे, तो कौन रोकेगा आपको अपनी मनवांछित फल पाने से? एक आदमी तो क्या, यदि ऐसे कई और आदमी मिलकर भी आपका रास्ता रोकना चाहेंगे तो भी उन्हें सफलता नहीं मिल सकेगी। यदि किसी को सफलता मिलेगी तो वह केवल आप ही होंगे। उन्नति करने का सर्वोत्तम उपाय इंसान का परिश्रम होता है। जो आदमी हर अवसर को अपने सौभाग्य का अवसर बनाने का प्रयत्न करता है, वह नहीं जानता कि कौन उसके लिए गुणवाहक बन जाएगा, परंतु ऐसा गुणवाहक
स्वयं उसे तलाश करता हुआ आ जाता है। फिर क्यों नहीं कोई श्रेष्ठ निर्माण करते, कोई उत्कृष्ट रचना करो। यदि एक व्यक्ति ने आपके गुणों को नहीं जाना तो क्या सारे संसार में ही लोग पागल हैं और न ही बुद्धिमान। जो प्राणी उन्नति के मार्ग की ओर निरंतर बढ़ रहा है उसे सदा ही सतर्क रहना चाहिए। उसकी जरा भी भूल के कारण उसे हानि पहुंच सकती है। आप जिस ढंग से संदेश ले जाते हैं किंतु ढंग से कार्यालय में प्रवेश करते हैं और अफसर के सामने जिस ढंग से बात करते हैं, इन सब बातों का प्रभाव आपके भविष्य पर भी पड़ता है। आपकी बोलचाल, आपका परिश्रम, आपके काम की गति, यह सब तो ही भविष्य विधाता है। फिर क्यों नहीं आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। जो भी काम हाथ में लो उसे पूरा करो। कभी भूल कर भी कोई काम अधूरा मत छोड़ो। अधूरा काम छोड़ने की आदत सबसे बुरी होती है। जो भी प्राणी अपने काम को पूरा करने की आदत डाल लेता है वह कभी भी असफल नहीं होता। इसके विपरीत यदि कोई आदमी छोटी छोटी बातों को तुच्छ समझकर उनकी उपेक्षा करता है अथवा किसी काम को घटिया समझकर उसमें अपनी ताकत नहीं लगाता, वह अपनी बुरी आदतों को ही प्रोत्साहन देता है जो उनके भविष्य को ही बिगाड़ कर रख देती है। उन्नति चाहते हो तो कठोर परिश्रम करना ही होगा। इसके साथ ही मीठी वाणी और दूसरे के विचारों को संयम से सुनना। अक्सर लोगों को मैंने यह शिकायत करते सुना है कि उन्नति उनकी नहीं हो रही, उन्हें वह पद नहीं प्राप्त हो रहा जिसके वे लायक हैं। वे इतने भी नहीं जानते कि उन्नति की सीढ़ी वही है जहाँ से वे चले थे, जहाँ पर वह आप खड़े हैं। इस समय उनके हाथ में जो काम है वह उनका प्रतिनिधि है। जब आप किसी बड़े अफसर के सामने जाएंगे वह आपकी निंदा करेगा अथवा प्रशंसा। यदि आपका काम आपकी निंदा कराता है तो आप उन्नति नहीं कर सकते। यदि वह आपके काम की प्रशंसा करता है तो आपकी उन्नति को कौन रोक सकता है। फिर क्यों नहीं आप अपना नया जीवन आरंभ करते। क्यों नहीं महान बनने के लिए दिन रात परिश्रम करते। यही परिश्रम तो आपको उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक है। वह दिन दूर नहीं कि आप एक महान व्यक्ति बनकर संसार के सामने आएंगे। स्वयं लोग आपकी उन्नति को देखकर हैरान रह जाएंगे। एक स्टोरी में दो आदमी साथ साथ काम करते थे। इनमें से एक समझता था कि उसे जो वेतन मिलता है वह पर्याप्त नहीं है, परंतु व्यापार को समझने का उसे अवसर मिल रहा था। वह व्यापार के सारे भेद धीरे धीरे जानने लगा था। वह सफलता के रहस्य का सबसे बड़ा ज्ञान था, गुप्त ज्ञान। इस लाभ को पाते हुए वह यह महसूस करने लगा कि यदि उसे वेतन न मिले भी तो कोई दुख नहीं, क्योंकि यह ज्ञान ही उसके लिए सर्वाधिक व्यापक है। इसी के कारण तो वह आंखें खोलकर हर समय काम करने के लिए अधिक श्रेष्ठ ढंग से सोचता था और कारोबार की नई नई खोजें निकालता रहता था। इसका परिणाम जानकर आपको शायद आश्चर्य ही होगा कि वह क्लर्क एक दिन उसी कंपनी का भागीदार बन गया। इसके विपरीत दूसरे क्लर्क ने यह सोचा कि यह काम करना तो एक दंड भुगतने के बराबर है, यह तो केवल ड्यूटी है। वह उसे मुसीबत समझकर करता रहा, बस ड्यूटी पर आया और काम करता रहा। उसने क्लर्क के भी असली काम के साथ न्याय नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ, वह सारी उम्र क्लर्क ही रहा, जबकि उसी का साथी उसी कंपनी का भागीदार बन गया। इसमें दोष किसका था, भाग्य या इंसान की मंदबुद्धि अथवा आगे बढ़ने के बारे में ना सोचने का। आगे वही बढ़ते हैं जिनकी कल्पना की उड़ानें ऊंची है, जो उड़ना चाहते हैं। जो उड़ने की बात ही नहीं सोचते वह क्या आगे बढ़ेंगे। उनकी गाड़ी तो वहीं पर धक्के खाई गई, यहीं पर वह खुद रुके हुए हैं। मानव के उड़ने की इसी कल्पना का ही तो परिणाम है कि आज मानव चांद पर जाकर उतर चुका है। चांद का भ्रम उसने तोड़ ही दिया है। अब तो आदमी अपने ही घर के चार दीवारी से बाहर आने से डरता है। वह क्या पाएगा। यदि आपके पास मस्तिष्क है और उस मस्तिष्क में एक तेज बुद्धि है और उसके साथ आपके मन में आगे बढ़ने की भावना है और इसके साथ दृढ़ निश्चय भी है, तो आप केवल इतना ही नहीं कमा सकते जिससे आपके घर और बच्चों का गुजारा हो सके, बल्कि आप अपने भविष्य के लिए भी कुछ न कुछ पूंजी जमा कर सकेंगे। और यदि आप चाहें तो खाली समय में अपनी शिक्षा भी पूरी कर सकते हैं। इसी प्रकार के अध्ययन से आपके जीवन में उन्नति की राहें और भी खुल जाएगी। आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे तो फिर बड़े अफसर अथवा बड़ी कारोबारियों आदमी भी बन सकते हैं। यदि आप उन पदार्थों से बने हैं जो हारना नहीं जानते तो फिर कौन आपको नीचे गिराएगा। जिस स्थान पर आप पहले से काम कर रहे हैं, यदि आपको वहीं पर उन्नति का चांस नज़र नहीं आता तो आपको किसी और की जगह पर चांस मिल सकता है।
मगर दूसरी जगह भी आपको तभी सफलता मिलेगी जब आपने अच्छी शिक्षा, अनुभव के सहारे अपनी योग्यता और कार्य क्षमता बढ़ा ली हो। इसके बिना यदि आप पहला स्थान छोड़ते हैं तो आपको दूसरी जगह पर उससे भी कम वेतन पर करना पड़ेगा और साथ ही यह भी हो सकता है कि आप शायद नई जगह पर टिक भी ना पाएँ। ज़रा याद कीजिए कि आपकी सफलता आपके दृढ़ निश्चय से अधिक ऊंची नहीं हो सकती। जिस स्तर तक उन्नति की आपको आकांक्षाएं होगी, उसी स्तर तक आपकी उन्नति होगी। जब तक आप यह नहीं समझे रहेंगे कि आप बंधन में बंध गए हैं और आप उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आप कभी ऊंचे नहीं उठ सकते और कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जिस आदमी ने अपने मन को ही गिरा लिया है, जिसने यह मान लिया है कि वह जीवन भर क्लर्क ही रहेगा, वह कभी भी व्यापार में भागीदार नहीं बन सकता और न ही वह कभी मालिक बन सकता है, जब तक कि वह पहले अपने उस विचार को न त्याग दे। हालात कभी भी किसी आदमी को अपने बंधन में बांध कर नहीं रख सकते, बल्कि आत्मविश्वास के अभाव के कारण, काम को निपटाने की फुर्ती न होने के कारण, शिथिलता और उपेक्षा की आदत के कारण इंसान बंधन में जकड़ कर रहता है। यदि हम किसी वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा अपने मन में करें, उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न एवं कठोर संघर्ष करते रहें, तो सफलता हमारे पास ठीक उसी प्राकृतिक नियम से आएगी जैसे ऊपर की ओर फेंका गया पत्थर पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। महत्वाकांक्षा, प्रखर इच्छा, लालसा, पिपासा, उद्देश्य की दृष्टि में उत्कृष्ट प्रयास, इन सब समूह ही वह आकर्षण शक्ति है जिससे मनचाहा फल स्वयं ही खींचा चला आता है। आप किसी प्रकार की शिकायत ही मत करें। आपका हर गिला व्यर्थ है, आपको हर रोना बेकार है। अपने भाग्य को कोसते मत रहें। यदि कोसना ही है तो अपने आप को ही कोसे, क्योंकि आपने अपने को उस भाग्य की गोद में ले जाकर फेंक दिया है जिसे बनाने वाले तो आप स्वयं ही हैं। बाधाओं की परवाह किए बिना ही जो लोग आगे बढ़ते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाने वाला धैर्यवान, सहनशील, चुस्त आदमी ही है उस फल को उखाड़ कर ले गया जिसकी आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। सौभाग्य कभी भी आप जैसे व्यक्ति के पास नहीं आता। यदि आप उसे पाना ही चाहते हैं तो आधा रास्ता चलकर उससे जा मिलिए। उसे क्या गर्ज है कि वह सारा रास्ता चलकर आपके पास आए? जब तक आप ही नहीं चलते, सौभाग्य की ही नहीं चलता। जब तक आप रास्ता चलकर नहीं आते, तब तक भी आधे मार्ग तक नहीं पहुंचते। जिस तरह से बहादुर आदमी अपने शत्रु पर टूट पड़ता है, उसी तरह से आप भी इन बाधाओं पर टूट पड़े और अपने मार्ग को बिल्कुल साफ बना लें। आप दृढ़ निश्चय के साथ अपना काम आरंभ करें, यही आपकी सफलता का रहस्य है। यदि आप दृढ़ निश्चय और पूरी लगन से अपना काम नहीं करते तो फिर असफलता का शिकवा तो मत कीजिए। सफलता के लिए तो आपको यत्न, प्रयत्न, कोशिश, लगातार कोशिश, दिन रात का परिश्रम करना पड़ेगा। थकावट तो कभी महसूस ही ना कीजिए। जीवन की सारी शक्ति लगाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यदि कोई प्राणी अपने संपूर्ण चेतना को अपने कार्य में संयोजित कर देता है तो उसके भाग्य में अद्भुत क्रांति आ जाती है। यही नियम है व्यक्ति के भाग्य परिवर्तन का।